श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और इस पितृपक्ष पे करने वाले हम लोग कुछ उपाय की बातें करेंगे जिससे आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, और अगर पितृदोष लगा हुआ है तो वो पितृदोष खत्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना। बस आपको 2 जली हुई रोटियों से एक बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखना है जिससे हमारे पितृ जो होते हैं वो खुश होते हैं और हमारी फैमिली में कभी भी पितृदोष नहीं लगता। ठीक है ना। चलिए इसी की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो रोटियां, जली रोटियों का कंसेप्ट है ये क्या है, लेकिन उससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि यह उपाय हमें मात्र एक जीव के साथ करना है। अब समझिएगा हम कौन सी रोटियां बनाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? आप लोग को जौ दिख रहा होगा, है ना। तो हमें इस पितृपक्ष के किसी भी एक दिन, चाहे वो पंचमी तिथि हो, चाहे वो चतुर्थी हो, चाहे वो प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे एकादशी हो, कोई सी भी तिथि पड़ जाए, उस तिथि में क्या करना है, आप लोग को इस प्रकार से जौ लेना। ठीक है ना। जौ अगर आप खुद कुटवा सकते हो, पिसवा सकते हो अपने सामने तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट में आपको जौ का आटा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मत लाना, थोड़ा सा जौ का आटा खरीद लाओ और उसको गूँथ लो अच्छे से। गूँथने के बाद में अब बारी आती है रोटी बनाने की। अब यहाँ पर उस रोटी को पकाना कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये रोटी है, अब इस रोटी को पकाने का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि एक ही तरफ ज़्यादा मात्रा में पकाना है, एक तरफ बिल्कुल कच्चा रखना है। ठीक, क्या करना है, एक तरफ उस रोटी को अच्छे से पका देना, बिल्कुल एकदम हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो जाए, और नीचे वाला पोर्शन जो होगा एक तरफ वाला वो क्या हो जाए बताओ, वो बिल्कुल ऐसे सादा रहे, उस तरफ गैस की आंच को नहीं लगाना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से 2 रोटियां आपको, जैसा मैंने पहले बताया बनाने के लिए, एज सच आपको दूसरी वाली रोटी भी बनानी होगी। ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से रोटियां लेनी है। इसके अलावा अगर कुछ मीठा डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं डाल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं, एक जीव के लिए करेंगे। ठीक, वो जीव कौन सा है? आप आज के टाइम पे तो एक ऐसा प्रचलन है कि लोग जो रोटियां बनाते हैं, चाहे वो जौ की रोटियां बनाएं या फिर आटे की बनाएं या घर में जो कुछ भी पका हुआ है वो बनाएं, तो उनका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो गौ माता को दें। गौ माता को देना ही चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इस पृथ्वी पर जब हमारे पितृ आते हैं तो उन पितरों के तुल्य 3 ऐसे जीव भी होते हैं, है ना। उसमें गौ माता भी होती हैं, उसमें कुत्ता भी होता है, उसमें कौवा भी होता है, बताया मैंने। अब आपको इस जो जौ की आटे की रोटियां आपने पकाई हैं, एक तरफ ऐसे एक तरफ दूसरी तरफ करके, इसे किसे खिलाना है, आपके घर के छत पे कौवे के लिए रखना होगा, है ना। कौवे को तो हाथ से खिला नहीं पाओगे या खोजने तो जाओगे नहीं कि अरे भाई कौवा कहाँ है, कौवा कहाँ है, नहीं ना। तो ऐसी मान्यता मानी जाती है कि अगर हम अपने घर की छत पे उन रोटियों के टुकड़े करके अगर हम रख देते हैं, उसे कोई भी चिड़िया खाए, उसे कोई भी जीव खाए, उसे कोई भी पंछी खाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या मान के रखते हैं कि इसे कौन खाएगा, कौवा खाएगा। तो कौवे को ध्यान में रखते हुए आपको रखना है। यकीन मान लीजिए अगर आप इस उपाय को करके देखते हैं, पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। और स्पेशली अगर पितृदोष आपके घर में लगा हुआ है और दिक्कत पैसों को लेके आ रही है, तो वो समस्या तो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ये बहुत अलग सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था, मात्र कौवे के लिए आप सभी को उपाय करना है। और एक बात यहीं पे और बता दूं, आप लोगों को घर में इस 16 श्राद्ध पक्ष में एक दिन, किसी भी दिन खीर बना लेना, कोई भी दिन, और उस खीर को भी अपने घर की छत पे कौवे को रख के चले आना। इससे भी जो आपके पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं। वैसे इसकी उपाय के बारे में बात करेंगे बाद में, बट अभी आप ऐसे सिंपल समझ लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा काली मिर्च के साथ में। और जब कभी भी पितृपक्ष में हम काली मिर्च के इस उपाय के बारे में बात करते हैं, हम सबको पता होगा कि ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए करते हैं, रोग बीमारी के लिए। कि घर में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको दवा असर नहीं करती है। देखो जैसे मान लो कोई इंसान एक है, कोई इंसान दूसरा है, जो पहला इंसान है वो भी बीमार है, जो दूसरा इंसान है वो भी बीमार है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को पितृदोष की वजह से बीमारी है। जैसे मान लो कि सेम बीमारियां
1 नंबर वाले को भी है, सेम बीमारियां 2 नंबर वाले को भी हैं। वही दवाई 1 नंबर वाला भी खा रहा है, वही दवाई 2 नंबर वाला भी खा रहा है, लेकिन 1 नंबर वाले को दवाई फायदा कर जा रही है और दूसरे नंबर वाले को दवाई फायदा नहीं कर रही है, तो क्या बताएंगे कि इनको कहीं ना कहीं पितृदोष का लक्षण है। जब दवाइयां असर नहीं करती हैं, आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये एक लक्षण माना जाता है किसका? पितृ दोष का। कैसे दूर करोगे? स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? काली मिर्च। थोड़ा सा ले लो, गिनती मत करना है, तो क्योंकि पितृपक्ष में कभी गिनती नहीं की जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या करना है, एक किसी किसी उपाय में करते हैं, बट मतलब ज्यादातर उपाय में गिनती नहीं करते हैं। तो क्या करिएगा, 1 चुटकी क्या लेना है? काली मिर्च। और इस काली मिर्च को कूट लो, पीस लो अच्छे तरीके से। ठीक, कूटने पीसने के बाद में अब आप इस काली मिर्च को उठाना, एक तांबे का लोटा ले लो, ठीक है ना। उस तांबे के लोटे में जल को भर दो। जल के अंदर रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं, तो क्या डाल देंगे? गंगा जल डाल देंगे। अब गंगा जल डालने के बाद में आपने जो 1 चुटकी काली मिर्च पीसी है उसे कलश के अंदर डाल। खड़ी काली मिर्च नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। पीसी हुई काली मिर्च को कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब आप इस कलश को उठाइएगा, साथ ही साथ आपको एक बेल पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? मैंने फोटो नहीं लगाई, चलो ऐसे बना देते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट। अब रुको, मैं थोड़ा शिवलिंग बना लूँ ताकि मैं आप लोग को चीज़ों को समझा पाऊंगा। चलो ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि क्या लेते हैं, है ही महादेव का शिवलिंग भाई, ठीक है। तो अब आपके पास में जो बेल पत्र मैंने दिखाई ना, उस बेल पत्र को क्या करना है? सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको बेल पत्र को रखना होगा, और फिर जो जल आपके पास में है उस जल को बेल पत्र के ऊपर जब समर्पित करोगे ना, तो किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा और हाथ रखिएगा बेल पत्र पे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा कि हे शिव शंभू, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप हमारे घर की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लीजिएगा और आपके घर में कभी भी कोई संकट, परेशानियां, तकलीफें नहीं आएंगी, खासकर बीमारी को लेके। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पीले चंदन के साथ में करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है, पीला चंदन दिख रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इस पितृपक्ष के दौरान हम इस पीले चंदन का उपाय करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे आप बहुत सारे व्रत रहे होंगे, बहुत सारे उपवास किया होगा, बट आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो उसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको थोड़ा सा लेना है पीला चंदन। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। पीले चंदन को बेल पत्र के ऊपर नहीं लगाना है, बेल पत्र को अलग से ले लेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। ठीक, 2 जगहों पे पीले चंदन को लगाना है। वो 2 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहला स्थान होता है कौन सा? माता अशोक सुंदरी का, और दूसरा स्थान है कहां पर? भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर। अच्छा, मैंने एक बात आपको और बताई थी कि शिवलिंग के पास ही हमारे पितरों का भी वास होता है। जब आप जल चढ़ाते हो, यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरता है, और यहाँ नीचे जो जहाँ पर जिस स्थान पर जल गिरता है, ये पितरों का वास होता है। तो आपके पास में जो बेल पत्र है, पहले पीला चंदन महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना, और जो बेल पत्र है उस बेल पत्र को यहाँ नीचे रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में अब आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। यही जल बहता 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 इस बेलपत्र के ऊपर गिरेगा। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कह देना, आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, जिसके लिए आप कोशिश करते हो, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बहुत अलग सा उपाय था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि धन संपदा का उपाय है। और धन के लिए मैंने बता रखा है कई बार, और गुरु जी की कथा में भी आपने सुना होगा कि 7 मुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। अगर आपको असली रुद्राक्ष चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, कैश ऑन डिलीवरी में, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 8299419143, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। तो इस उपाय के लिए मात्र और मात्र हमें 1 कमल गट्टा लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना, ठीक। कमल गट्टे को लेकर के कहाँ पे जाएंगे? शमी वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? शमी पेड़ के नीचे जाना,
और एक नाम है महादेव का, वो नाम है अवधूत रूप। जब हम कोई भी उपाय शमी पेड़ के नीचे करते हैं तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखते हैं। उस एक कमल गट्टे को शमी वृक्ष के नीचे जाना और उस कमल गट्टे को जड़ में रख देना, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करके, और साथ ही साथ यह विनती करना कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से धन की समस्या ना हो, कर्ज से हमें प्रॉब्लम ना हो, यही आपकी काम, मतलब इस प्रकार से विनती प्रार्थना कर लीजिए। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और धन संपदा से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी उससे छुटकारा भी मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।